लौरिया विधानसभा में विकास कोसों दूर है। जनता से हम अपील यही करेंगे कि माननीय विधायक जी को 3 बार मौका दिया गया है, एक मौका इस अपने भाई अपने बेटा को आप लोग दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका सर मैं झुकने नहीं दूंगा, उनके मान सम्मान की रक्षा मैं सदैव करूंगा और भ्रष्टाचारियों से मैं दूर रहूंगा, कमीशनखोरी से मैं दूर रहूंगा। बिहार टीवी टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी टाइम्स। लौरिया विधानसभा क्षेत्र में उठी बदलाव की बयार। वीआईपी के उम्मीदवार ने किया बड़ा खुलासा, कहा पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ कोई विकास कार्य। जनता ने बेहतर उम्मीदवार चुनने का अब कर लिया है फैसला। दरअसल पश्चिमी चंपारण के लौरिया 5 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है, जहां 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। क्षेत्र की जनता इस बार विकास के मुद्दे को लेकर एक बेहतर उम्मीदवार का चुनाव करने जा रही है। इसी क्रम में महागठबंधन समर्थित वीआईपी के उम्मीदवार रणकौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान बताया कि वर्तमान विधायक ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं किया है। आज भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान कच्ची सड़कें और बुनियादी सुविधाएं कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि इस बार क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और वीआईपी को ही समर्थन करने जा रही है। गुड्डू पटेल ने कहा कि जनता ने मौका दिया तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में बेहतर विकास करना ही पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से 11 नवंबर को अपने पक्ष में वोट करने की अपील किया है। देखिए, मेरा एजेंडा फिक्स है। मेरा एजेंडा सिर्फ विकास का एजेंडा है और भ्रष्टाचार पे चोट का एजेंडा। भ्रष्टाचारियों को हम लोग नहीं बख्शेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, कमीशन खोरी को हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो बेसिक चीज है, उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पुल पुलिया, जो आवागमन बहुत जगह बाधित है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए, हम लोग और कहीं की बात नहीं करेंगे। लौरिया विधानसभा में विकास कोसों दूर है। यहाँ के माननीय विधायक भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए हैं और कुछ लोगों के पॉकेट में वो रह गए हैं। जैसे हर पंचायत में कुछ लोग हैं, उनके 1-1, 2-2 लोग जिनके पॉकेट में वो रहते हैं और वो लोग जो कहते हैं वो करते हैं। तो वो माननीय विधायक भी मतलब मास लेवल के नेता नहीं रह गए हैं। वो चुनिंदा लोगों के विधायक हैं और चुनिंदा लोगों के लिए ही वो काम करते हैं, जिससे आम जनता में काफी आक्रोश है। और इस आक्रोश का जवाब आप देखिएगा वोट में दिखेगा। सबसे पहली प्राथमिकता जो अभी लौरिया में बौद्ध स्तूप जो है उसको हम लोग सुंदर करने का प्रयास करेंगे। जवाहिरपुर पुल है वहां, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और जितने स्कूल हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जोगापट्टी में बहुत गांव जो पानी आने के बाद प्रखंड मुख्यालय से कट जाता है पुल के अभाव में, उस सारे पुल को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसे डुमरी में जो पुल है उसका अप्रोच खराब हो गया है। अभी जब चुनाव आया है तो माननीय विधायक भी अपना जेसीबी लगा के बिना ह्यूम पाइप के एक डाइवर्शन बना दिए हैं। उससे और स्थिति बदतर हो गई है बारिश होने के बाद। तो कहीं ना कहीं विधायक जी के काम के तरीके से बहुत लोगों में आक्रोश है और वो क्षेत्र में दिखते भी नहीं है, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश है। विधानसभा क्षेत्र में गहरा इलाका पड़ता है, बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके पास। देखिए, चुनौती तो है, लेकिन फिर से कह रहे हैं, बाढ़ में कुछ पैसा आया था। जब पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका हो जाता है तो किसानों को सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिलता है। माननीय विधायक जी ने उस कंपनसेशन को बंद कराने का काम किया, इसलिए कि उनको लगता था कि वहां के जो लोकल मुखिया हैं उसका लाभ उनको मिल जाएगा, जिसके चलते
किसी किसान को, आप गौर करें, पूरे इंटरनेशनल न्यूज में रहा कि कटाव हो रहा है, जैसे सारे किसान का सब चीज दह गया, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित नहीं हुआ, जिसके कारण किसानों को कंपनसेशन नहीं मिल पाया। इसके चलते वहां के सभी किसान एकजुट होकर माननीय विधायक जी का विरोध कर रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कितनी लड़ाई टफ है इस बार? देखिए, लड़ाई तो लड़ाई है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विधानसभा प्रभारी हैं मुकेश सहनी जी, इनको लौरिया विधानसभा का प्रभारी बनाए हैं, और वीआईपी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष विजय चौधरी जी हैं, लाल बाबू चौधरी जी हैं। बहुत बात जो है ये लोग बताने का काम करेंगे। देखिए, इसमें लड़ाई हम लोग तो लौरिया विधानसभा में कहा है, अरे कोई चक्कर नहीं है। 3 बार से माननीय विधायक जी यहाँ है, आप लोग देखते हैं कि हर जगह उनका विरोध है, पूरे क्षेत्र में उनका विरोध है। आप जैसे हमारे विधायक जी ने बोले कि डुमरी का जो पुल है, ये जो आज अगर डाइवर्सन जो बनवाया है, वो साल भर पहले भी करवा सकता है। मैं जिला परिषद इस क्षेत्र का 14 था, मैंने उस 2022 में पुल था, अब 2022 से मैं प्रयास कर रहा, एनओसी नहीं मिलता, लगातार लिखा पढ़ी हो रहा, लगातार लिखा पढ़ी के बाद भी एनओसी नहीं मिलता है। यहाँ सबसे बड़ा सभी के चैनल पर मैं बता देना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचारी इतना ना ज्यादा है, ये भ्रष्टाचारी में कोई काम नहीं हो पाता है। चाहे मान लीजिए कि यहाँ प्रखंड का हो या जिला का हो, हमारे प्रखंड में देख लीजिए सीओ का मनमानी जो कि अपनी काम पे है, उसका मैंने एक भी अगर सरकारी काम ही हमारी योजनाओं का करना है, 6 महीना पहले का योजना का एनओसी नहीं मिलता है। अब भाई इसको कौन खोजेगा जी? हमारे स्थानीय हमारे विधायक है, अगर एक बार पढ़ते हैं तो क्या सीओ का इतनी औकात है जो एनओसी न भेजे? जिला से लेकर और प्रखंड तक लेकर चर्चा का जो विषय बना है, वीआईपी का प्रचार वाकई वीआईपी है, इसको क्या कहें? इस पे हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब कोई जानते हैं कि चुनावी हलफनामा में आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। तो यही कारण है। देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अब हम लोग इसको यहाँ सेवा के भावना से हम लोग आए हैं, और जनता को एक बार दिखाना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी ने जो 3 टर्म में 15 साल में जो काम किया है, उससे दोगुना काम हम एक बार में 5 साल में हम करके दिखाने का काम करें। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम अपील यही करेंगे कि माननीय विधायक जी को 3 बार मौका दिया गया है, एक मौका इस अपने भाई अपने बेटा को आप लोग दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका सर मैं झुकने नहीं दूंगा, उनके मान सम्मान की रक्षा मैं सदैव करूंगा, और भ्रष्टाचारियों से मैं दूर रहूंगा, कमीशनखोरी से मैं दूर रहूंगा। मेरा चुनाव चिन्ह नाव छाप है, और ईवीएम में 4 नंबर पे बटन दबाना है और नाव छाप को जिताने का काम करना है।